दुनिया के बड़े नेताओं को पीछे छोड़ पीएम मोदी रचेंगे इतिहास। पुतिन के बाद अब जेलेंस्की से मुलाकात पर टिकी निगाहें। पीएम नरेंद्र मोदी का विशेष विमान भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे के करीब पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचेगा। यह 45 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा है। पीएम मोदी 3 दिनों की विदेश यात्रा पर पोलैंड और यूक्रेन गए हैं। 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में उनका प्रवास होगा और इसके बाद वह 23 सितंबर को कुछ घंटों के लिए यूक्रेन जाएंगे। पोलैंड से यूक्रेन की यात्रा पीएम मोदी रेल फोर्स 1 ट्रेन से करेंगे। इसमें 10 घंटे का समय लगेगा। गुरुवार को पीएम मोदी की पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। उसी दिन मोदी की पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा, पोलैंड के उद्योगपतियों और इन्फ्लुएंसर से अलग अलग मुलाकात होगी। इसके बाद देर शाम मोदी यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। वर्ष 1991 में पूर्व सोवियत गणराज्य से अलग होकर बने देश यूक्रेन की किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा होगी। शुक्रवार को उनकी राजधानी कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक होगी। पोलैंड रवाना होने से पहले एक बयान जारी कर पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वे यूक्रेन रूस तनाव को समाप्त करने को लेकर बातचीत करेंगे। पीएम ने भारत को यूक्रेन का मित्र व साझेदार बताते हुए आशा व्यक्त की है कि इस क्षेत्र में शीघ्र अमन व शांति स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि पोलैंड के साथ कूटनीतिक संबंधों के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर मैं यहाँ की यात्रा कर रहा हूँ। मध्य यूरोप में पोलैंड हमारा सबसे बड़ा साझेदार देश है। हम दोनों देश लोकतंत्र व बहुवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, जिससे हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। हम आपसे साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपने मित्र पीएम डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा से मिलने को उत्सुक हैं। पीएम मोदी पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी अलग से मुलाकात करेंगे। वहाँ तकरीबन 25,000 भारतीय भी रहते हैं, जिनमें 5,000 छात्र हैं। मोदी ने आगे कहा कि पोलैंड के बाद मैं यूक्रेन की यात्रा पर जाऊंगा, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात होगी। यह किसी भारतीय पीएम की पहली यूक्रेन यात्रा होगी। पीएम ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने और मौजूदा यूक्रेन विवाद के समाधान के लिए मेरी राष्ट्रपति जेलेंस्की से पहले जो बातचीत हुई है, हम उसे और आगे बढ़ाएंगे। मुझे भरोसा है कि इन दोनों देशों की यात्रा से भारत के साथ इनके रिश्तों को आगे और ज्यादा मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। यूक्रेन और रूस के बीच फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है। पिछले 2 हफ्तों से यूक्रेन व रूस की सीमा पर इनकी सेनाओं के बीच फिर से नए मोर्चे खोलने की सूचना है। कीव के आसपास के इलाकों में भी रूस की वायुसेना की तरफ से हमले होने की खबरें आ रही हैं। सुरक्षा की वजहों से ही कीव के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर रहे हैं। पीएम मोदी जिस ट्रेन से कीव पहुंचेंगे, उसी ट्रेन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज यूक्रेन की यात्रा कर चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मोदी की भावी यूक्रेन यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया है। युद्ध की शुरुआत के बाद जिन वैश्विक नेताओं ने कीव की यात्रा की है, वे सारे ही यूक्रेन के साझेदार और रूस के विरोधी हैं। मोदी पहले वैश्विक नेता होंगे जिनके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी दोस्ताना संबंध हैं। 9-10 जुलाई 2024 को मोदी मॉस्को गए थे, जहां उन्होंने पुतिन के निजी आवास में 5 घंटे बिताए थे। इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी विदेश मंत्रालय व एनएसए ने काफी नाराजगी भी जताई थी।